बैठ लो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे कन्वर्जन सारे एक साथ ही सिखा देंगे। कन्वर्जन से तुमने देखा होगा पेपर में सवाल आता है कैसे प्राप्त करोगे हेलो एल्केन से हेलो एरीन या हेलो एरीन से फिनोल, इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको करने के लिए तुम्हें कुछ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे तुम्हें ये सीखने चाहिए जिससे तुम क्या करोगे पेपर में अपना कोई भी सवाल सॉल्व कर पाओगे। तो ध्यान से देखते रहिए, हम तुमको बताते हैं कैसे करना है। तो ये बच्चों बात शुरू होती है एल्केन से। एल्केन तुम सबको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड हो, और एल्केन का जो प्रतीक होता है वो RH हो। तो एल्केन से बात शुरू होगी बच्चों, और हम तुम्हें बिल्कुल लास्ट तक पूरा ऑर्गेनिक बता देंगे इसी लेक्चर में, ध्यान से देखते रहो। एक होता है भाई बच्चों एल्कीन। एल्कीन भी हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें होता है डबल बॉन्ड। एक होता है एल्काइन। एल्काइन भी हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें होता है भाई ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ से भाई बच्चों ये दोनों तीनों के बारे में तुमको लेकर पढ़ने को मिलेगा। हमें 12th में क्या करना है, इन तीनों से किसी भी तरह हेलो एल्केन पे पहुंचना है। हेलो एल्केन तुम्हारा पहला चैप्टर है और वहीं से ही सब कुछ बनने की शुरुआत होती है। तो मान लो तुम्हारे पास भाई एल्केन है और तुम्हें उससे हेलो एल्केन प्राप्त करना है। हेलो एल्केन का प्रतीक भाई बच्चों RH होता है, हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो हम भाई बच्चों हेलोजिनेशन कराते हैं और HNO की उपस्थिति में सनलाइट की, उससे क्या होगा एल्केन से हमको डायरेक्ट हेलो एल्केन मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं, हम एग्जांपल देके समझाएंगे, अभी देखते रहो। मान लो हमको एल्कीन से हेलो एल्केन प्राप्त करना है तो रिएक्शन करानी पड़ती है HX से, हेलोजन अम्ल से। मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव का तुम पालन कर सको, वो निर्भर करे तुम्हें कौन से एल्कीन से कौन सा हेलो एल्केन चाहिए। मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव तब लगता है भाई अगर डायरेक्ट HX लिख रहा तो बस मार्कोनिकोव, अगर H2O2 लिख रहा है तो लगाना पड़ता है बच्चों एंटी मार्कोनिकोव। या हमें एल्काइन से पहुंचना है हेलो एल्केन पे, तो पहले हमें बच्चों एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करते हैं या कह सकते हो अपचयन करते हैं। तीन धातु है तो पैलेडियम या प्लेटियम या निकल की उपस्थिति में क्या होता है, जो एल्काइन होता है वो एल्कीन में बदल जाता है। और जब एल्कीन में बदलेगा तो हमने तुम्हारी बताया एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के लिए HX की क्रिया करा देनी है, ठीक है। फिर हेलो एल्केन से मान लो हमें एल्कोहल की प्राप्ति करनी है। एल्कोहल का प्रतीक ROH होता है। एल्कोहल बनाने के लिए हमें रिएक्शन करानी पड़ती है बच्चों तो NaOH से या KOH से। और खास बात यह है याद रखना है कि जलीय माध्यम रखना, यहाँ माध्यम बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है माध्यम। अगर तुमने माध्यम पे ध्यान नहीं दिया तो हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अब जैसे ही बच्चों एल्कोहल बनता है तो रास्ते सारे खुल जाते हैं, अब तुम यहाँ से कहीं पर ही पहुँच सको। मान लो तुम्हें एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल पर जाना है जिसका प्रतीक होता है RCOOH। तो यहाँ पहुँचने के लिए बच्चों तुम्हें इसका ऑक्सीकरण कराना होगा, वो भी परमल ऑक्सीकारक द्वारा, या तो KMnO4 या K2Cr2O7 तुम इनका प्रयोग कर सकते हो, ये परमल ऑक्सीकारक होते हैं। अब मान लो तुम्हें एल्कोहल से पहुँचना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो कि होता है बच्चों RCHO, रिएक्शन करानी पड़ेगी बच्चों दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे PCC या PDC। जैसे रिएक्शन कराओगे एल्डिहाइड पर आ जाएंगे। मान लो एल्डिहाइड से फिर आना है कार्बोक्सिलिक अम्ल पे, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा तो दुर्बल ऑक्सीकारक के द्वारा। तुमने पढ़ा होगा फैलिंग अभिक्रमण, टूलन अभिक्रमण, अगर तुमने ऑर्गेनिक पढ़ा है में भी इस काम को कर सकते हैं। TR यानी टूलन रिएजेंट या FR यानी फैलिंग रिएजेंट, जैसे तुम एल्डिहाइड बना दोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। अब भाई अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल में बदलना है वापस, तो भाई इसका परवल ऑक्सीकारक द्वारा तुमको परवल अपचयक द्वारा अपचयन करना पड़ेगा, जो कि होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या एल्डिहाइड से वापस आना है हमको भाई बच्चों, एल्डिहाइड से वापस आना है एल्कोहल पे, तो हमें भाई यहाँ पे भी अपचयन करना पड़ता है। तो दुर्बल अपचयक भी काम करता है NaBH4। अब यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखो। इससे हम एस्टर बना सकते हैं। एस्टर जिसका प्रतीक होता है RCOOR। कैसे, इसकी रिएक्शन में एल्कोहल से करा दो, एल्कोहल से रिएक्शन कराती एस्टर बन जाए। या भाई बच्चों इससे हम बना सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है RCOO और O फिर COOR। कैसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की ही क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही कर देनी है RCOOHC।
और याद रखना है P2O5 की उपस्थिति में तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। या मान लो तुम्हें इससे एसिड क्लोराइड बनाना है जो कि होता है RCOCl, तो क्रिया या तो करा दो PCl3 से या PCN5 से या SOCl2 से, तीनों में से किसी से भी क्रिया करा दोगे एसिड क्लोराइड बन जाएगा। या मान लो तुम्हें इससे बनाना है एल्केन, ये रिएक्शन बहुत खास है, एक कार्बन कम वाला एल्केन बनता है एल्केन से, और इस रिएक्शन को कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन, हिंदी में क्या है डीकार्बोक्सिलन। यहाँ पे रिएक्शन होती है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड CaO से, या हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमाइड, तो रिएक्शन करानी पड़ती है NH3 से, और NH3 से रिएक्शन कराने के बाद जो बनता है उसको हीट देनी पड़ती है, हीट अप करते ही भाई बच्चों डायरेक्ट बन जाता है एमाइड RCONH2। तो इस तरीके से तुम कार्बोक्सिलिक अम्ल से कहीं पर भी पहुंच सकते हो, किधर भी प्रोसीड कर सकते हो। अब हेलो एल्केन की क्रिया मान लो तुम्हें कहीं कार्बन बढ़ाने हैं, कार्बन ऐसे तुम्हें बोलते हैं क्लोरोमेथेन से एथेनेमीन बनाओ या प्रोपेनेमीन से ब्यूटेनेमीन बनाओ। जब भी तुम्हें ऑर्गेनिक में कार्बन बढ़ाने हो तो रिएक्शन हमें करानी पड़ती है KCN से। यहाँ पर नाभिक स्थिति प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ये CN इस X को प्रतिस्थापित कर देगा, उसकी जगह ले लेगा और K जो है वो X जो है वो K के पास पहुंच जाएगा। तो भाई जैसे रिएक्शन कराओगे तो नाइट्राइल बन जाएगा RCN, और नाइट्राइल अगर तुमने जल अपघटन करा दिया अम्ल की उपस्थिति में H3O+, जल अपघटन यानी जल डाल दो बस प्रणाली में, टेस्ट ट्यूब में जल डालते ही नाइट्राइल में डायरेक्ट बच्चों एमाइड बन सकता है RCONH2 एमाइड। और अगर तुमने एमाइड का भी जल अपघटन करा दिया तो फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन सकता है H3O+। ये इस तरीके से पूरा फ्लो चार्ट 12th की तुम्हें केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है। और अगर तुमने बच्ची जो एस्टर है, एस्टर का जल अपघटन करा दिया अम्ल की उपस्थिति में H3O+, तो जल अपघटन कराते ही एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा RCOOH और साथ में एल्कोहल बन जाएगा। अगर तुमने ध्यान दिया हो हमने एल्कोहलिक क्रिया जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराई थी एस्टर बना, और एस्टर में से यहाँ जल निकल जाएगा। अगर वापस हमने जल को एस्टर में ही जल के अणु को मिला दिया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बन जाएगा। अगर एसिड एनहाइड्राइड में बच्चों ने जल अपघटन करा दिया अम्ल की उपस्थिति में तो याद रखो यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु बनते हैं RCOOH। तो तुमने एसिड क्लोराइड का कभी अपचयन करा दिया, अपचयन होता है बच्चों यहाँ पे H2PDPT के द्वारा और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, इसको रोजेनमुंड अपचयन बोलते हैं। यहाँ डायरेक्ट एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है। और अगर एल्केन को तुम देख रहे हो तो इस रिएक्शन को दोबारा तुम कहीं पर भी जा सकते हो। और ये एमाइड है, एमाइड का अगर तुमने अपचयन करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होता है, दुर्बल अपचयक नहीं कर पाते, इसका हमको NaBH4 दुर्बल होता है, LiAlH4 प्रबल होता है। तो बच्चों इससे डायरेक्ट बन जाता है एमीन, अपचयन करते हैं RCH2NH2, ये एमीन बन गया एमाइड के अपचयन से। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है भाई बच्चों, ये कैसे कैसे कार्य कर रहा है ध्यान से देख लो। ये सवाल हम तुम्हें समझाते हैं क्या बोल रहे थे। मान लो तुम्हारे पास ये सवाल आ गया कि मैथेन से क्लोरोमेथेन प्राप्त करो, तो मैथेन से क्लोरोमेथेन प्राप्त करना है हमको, तो ये देख लिया करें कि तो मैथेन तो एल्केन है और इससे क्लोरोमेथेन प्राप्त करना जो कि हेलो एल्केन है, तो एल्केन से हेलो एल्केन पर आना है। तो मैथेन तो ये बच्चों CH4 होता है, हमने कहा X2 से रिएक्शन करवा दो, X का मतलब हेलोजन होता है। नॉर्मली हमारे पास भाई 6 हेलोजन है, 2 रेडियो एक्टिव हैं, 4 सामान्य हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन से हेलोजन से रिएक्शन करानी है वो निर्भर करता है कि हमें यहाँ क्या जोड़ना है। मैथेन का तुमने क्लोरो कहा तो भाई बच्चों हमें Cl से रिएक्शन करानी पड़ेगी Cl2 से, और रिएक्शन होती है H की उपस्थिति में, जिससे यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। ये रिएक्शन है बच्चों बहुत दूर जाकर टर्मिनेट होती है, चलती रहती है, लेकिन तुम डायरेक्ट सीखने के लिए इतना लिख सकते हो कि CH3Cl और प्लस में HCl। ये हमने लिया था मैथेन और ये बन गया क्लोरोमेथेन। तुमसे ऐसा सवाल ही पूछा जा सकता है कि एथीन से एथेनॉल बनाओ, तो एथीन से एथेनॉल बनाना है, तो एथीन तो होता है एल्कीन और एथेनॉल है एल्कोहल। तो ध्यान से देखो यहाँ पे तो हमारे पास एल्कीन है, ये हमारे पास है बच्चों, अगर तुमने इसमें HH डाल दे तो हेलो एल्केन बनेगा, NaOH डाल तो एल्कोहल बनेगा। इसके डायरेक्ट मेथड भी होता है अभी यहाँ से यहाँ पहुँचना, एल्कीन से अगर डायरेक्ट हेलो एल्केन बनाना तो अम्ल की उपस्थिति में जल योजन करा दिया करें, डायरेक्ट बात बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ समझो, एथीन से एथेनॉल बनाना, तो पहले एथीन बनाना आना चाहिए,
CH2 डबल बॉन्ड CH2। मान लो हमने क्रिया करा दी HCl से, इसके अनुसार चल रहे हैं अभी, हेलो एल्केन बनेगा फिर एल्कोहल बनेगा। जैसे HCl से क्रिया कराओगे ये सिमेट्रिक एल्कीन होता है सममित, डबल बॉन्ड पे इधर जो है डबल बॉन्ड पे धरे जो कतु है तो इसको बोलते हैं सममित एल्कीन। इसे एक बॉन्ड को हटाना है, कोई सी कार्बन पे H लगाना है, कौन से भी Cl, तो H मान लो यहाँ लगाया हमने तो ये तो हो गया CH3, डबल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड, ये बन गया CH2Cl, क्लोरो एथेन बन गया, लेकिन उसने एथेनॉल कहा। तो अब रिएक्शन करवा दो NaOH से और जलीय माध्यम को ना भूलियो, अगर तुमने यहाँ अल्कोहलिक माध्यम है तो सब काम खराब हो जाएगा। तो भाई OH तो आगे यहाँ लग जाएगा, Cl वहाँ चला जाएगा, तो बन गया CH3 CH2OH प्लस NaCl, ये बन गया एथेनॉल। लेकिन रिएक्शन कराने के लिए एक स्टेप तो ये लगा, दूसरा लगा, तब जाके बना एथेनॉल। हम डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि ये तो एथीन है, तुम इसका जलयोजन करा दो अम्ल की उपस्थिति में H2O और यहाँ पे लिख दिया H प्लस। H2O को समझने के लिए समझाने के लिए इसे लिख लिया करें HOH, तो डबल बॉन्ड हटा के एक पे तो H लगाना और एक पे OH लगाना है, तो बन जाएगा CH3 CH2OH, डायरेक्ट एथेनॉल बन गया। अगर सिमेट्रिक एल्कीन होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर एसिमेट्रिक एल्कीन हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम तो बताते हैं मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव क्या होता है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा सवाल आया कि प्रोपीन से क्लोरोप्रोपेन बनाओ या प्रोपीन से ब्रोमोप्रोपेन बनाओ। अब प्रोपीन तुम्हें बनाना आना चाहिए, एल्कीन है, ये होता है प्रोपीन, इससे ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, तो ये तो रहा एल्कीन और ब्रोमोप्रोपेन यानी हेलो एल्केन, तो हम HX का प्रयोग करेंगे। तो हमने लिख दिया HX, हमें ब्रोमीन जोड़ना तो X की जगह Br लिख दिया। अब यहाँ पे देखो अगर सिमेट्रिक एल्कीन होता है इसके जैसा तो कहीं पर ही H जोड़ दो, कहीं पर ही Br जोड़ दो, लेकिन ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, डबल बॉन्ड उधर जो है वो इधर नहीं है। तो ये बच्चों यहाँ पर मार्कोनिकोव के नियम का पालन करें, जो कि ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट हो, जैसे ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, उसको वहाँ जोड़ना है, डबल बॉन्डेड कार्बन उसको छोड़ दो, बस डबल बॉन्ड वाला को देखना है, वहाँ पे जोड़ना है जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ना है। तो यहाँ तो दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक है, तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा और ये डबल बॉन्ड हटा देना है और ये हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है। तुम ऐसा रख सकते हो यार कि मार्कोनिकोव के नियम में ये होना है जहाँ पहले हाइड्रोजन जाते हैं वहीं हाइड्रोजन देना। लेकिन अगर हमने यहाँ ऐसा करा कि Br को यहाँ लगाया मार्कोनिकोव के अनुसार और हाइड्रोजन को यहाँ लगाया तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। जब तुमने सवाल में कहा ब्रोमोप्रोपेन बनाओ, ध्यान से देखो, अगर हम मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार चले, M का मतलब मार्कोनिकोव, तो ये बच्चों कुछ ऐसा बनेगा CH3 CHBr और CH3 जो कि 2 ब्रोमोप्रोपेन है, लेकिन उसने कहा ब्रोमोप्रोपेन यानी Br यहाँ जुड़ के यहाँ जुड़ना चाहिए। तो जब हमें बच्चों AC पे जोड़ना हो जहाँ पे पहले ज़्यादा हाइड्रोजन हो तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव लगाना पड़े, और एंटी मार्कोनिकोव की पहचान ही हो तो लिखो मिलेगा H2O2, या हिंदी में ऐसे लिखो मिल सकता है प्रोक्साइड, जहाँ भी ऐसा लिखो मिलेगा समझ जाओ कि एंटी मार्कोनिकोव लगना है। अब भी बच्चों निगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो, मार्कोनिकोव वहाँ जोड़ना है जहाँ कम हाइड्रोजन हो, एंटी मार्कोनिकोव वहाँ जोड़ना है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। इस तरीके से बच्चों प्रोपीन से ब्रोमोप्रोपेन बन गया, ये मार्कोनिकोव था, एंटी मार्कोनिकोव था। अब मान लो हमें एल्कीन से हेलो एल्केन से वापस एल्कीन पे आना है तो रिएक्शन करा दिया करें KOH से एल्कोहलिक माध्यम में। या मान लो हमें एल्कोहल से वापस एल्कीन पे आना है तो एल्कीन पे आने के लिए एल्कोहल का निर्जलीकरण करा देगा H2SO4 से रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन होगी इसका निर्जलीकरण निकल जाएगा, हो जाएगा मान लो, मतलब इसमें से H2O का एक अणु निकल जाएगा, डायरेक्ट एल्कीन बनेगा, एल्कोहल से ऐसे आ जाओगे एल्कीन पे। मान लो तुम्हें भाई एल्डिहाइड्स आना है एल्कोहल पे तो NaBH4 से आ जाओगे। एल्कोहल से अगर हेलो एल्केन पाना है तुम्हें वापस तो क्रिया करा देना बेटे HX से और ZnCl2 की उपस्थिति में। HX का मतलब है तुम्हें क्लोरो एल्केन बनाना है तो HCl, ब्रोमो एल्केन बनाना है तो HBr। ये एक चार्ट है बच्चों पूरा का पूरा, जो कि अगर तुमने याद किया तो ऑर्गेनिक का तुम कोई भी कन्वर्जन कोई भी परिवर्तन हो तो आसानी से कर पाओगे। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, और ध्यान से इस चार्ट को